सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का जीएसबीए में प्रचलित कीमतों पर योगदान 43.74% है। पर्यटन पर्यटन में पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को आई। फिर राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 18 अप्रैल 2022 को ये आई। फिल्म डेस्टिनेशन शूटिंग को बढ़ावा देने हेतु कुल उत्पादन का 2 करोड़ रुपए या 15% अनुदान दिया जाएगा। फिर राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 25 लाख तक का ऋण अनुदान और 9% ब्याज सब्सिडी। फिर न्यूनतम रुपए 1 करोड़ के निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाई को 10 वर्ष तक एसजीएसटी का 100% पुनर्भरण। फिर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयास, उसमें आता है पहला पर्यटन विकास कोष, जिसकी जो 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया। फिर जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। बजट 2022-23 में बागड़ पर्यटन सर्किट तथा रामगढ़ क्रेटर जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृत किए गए हैं। फिर राजस्थान पर्यटन ऐप लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, ये कुछ योजना है। फिर गेस्ट हाउस योजना और एक है पेइंग गेस्ट योजना। फिर मीरा स्मारक, जो कि राव दूधागढ़ मेड़ता में और राजकीय संग्रहालय भरतपुर में। फिर स्टैंड इंडिया योजना, लाभार्थी है SC/ST महिला उद्यमी, 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण सुविधा 7 वर्षों हेतु। और गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यम की स्थापना हेतु ये प्रदान की जाएगी। फिर है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, इसमें राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठन किया गया। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार के प्रयास। तो इसमें पहला आता है जन सूचना पोर्टल, आरटीआई 2005 के अनुसार विकसित योजनाओं के जानकारी सुलभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाने हेतु देश में पहली ऐसी पहल है। इसमें 115 विभागों की 331 योजनाएं हैं। फिर यूआईडी आधार, भारत के सभी निवासियों की को जनसांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक पहचान करने के लिए अनिवार्य 12 अंकों की संख्या। फिर राजस्थान संपर्क पोर्टल, केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है 181। फिर है फाइबर टू होम, तो बीएसएनएल के साथ समझौता, जिसमें राजस्थान की ग्राम पंचायतों के प्रति 5 FTTH कनेक्शन और ग्रामीण राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है GWMS PWD के सिविल कार्यों की प्रक्रिया व मॉनिटरिंग को ऑनलाइन करने हेतु। फिर है राज वीसी, तो राज वीसी 8 टेली प्रेजेंस रूम संभाग स्तर पर, 600 प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो और 9800 प्लस ई मित्र प्लस मशीन। फिर है राजनेट और राजस्वान, तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी। फिर वीडियो वॉल और आईपी फोन, तो सरकारी योजनाओं समारोह के ऑडियो और वीडियो प्रसारण सरल तरीके से करने लिए। फिर ई मित्र सेवा वितरण, राजस्थान ने 2002 से सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई मित्र लॉन्च किया। फिर राजस्थान ई साइन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्लस हस्ताक्षर, तो यह कार्य RISL के माध्यम से शुरू किया गया। राजकॉम्प ने इसके लिए कार्य करने का लाइसेंस लिया है। फिर ई संचार, नागरिकों एवं विभाग के अधिकारियों को SMS के माध्यम से सूचना भिजवाना आसान। फिर ई मित्र होम सर्विस शुरू, जयपुर जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में। आई फैक्ट रियलिटी चेक मॉड्यूल का उपयोग IVRS आधारित कॉलों के माध्यम से किसी भी विभागीय सेवा के सर्वे करने हेतु किया जाता है। फिर भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर जयपुर में स्थापित, SSO सिंगल साइन ऑन, समस्त उद्योगकर्ताओं को केवल एक बार साइन इन करने के उपरांत विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य किया जा सकता है। फिर है राजकाज केंद्रीयकृत IT प्लेटफॉर्म, इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब है GPS तथा CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु 7 संभागीय मुख्यालयों पर 26 जिलों में अभय सेंटर स्थापित किए गए हैं। फिर है
राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी आर-कैट, तो राज्य के परास्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करना। फिर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, तो करवड़ जोधपुर में बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना। फिर राज किसान साथी जन आधार पर आधारित पोर्टल है, खेती करने में आसानी प्रदान करता है। एकल खिड़की केंद्रीकृत पोर्टल है। फिर राज जन आधार योजना, जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित, जिससे वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता, पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जन आधार प्राधिकरण का गठन। फिर आई स्टार्ट पोर्टल, युवाओं के स्टार्टअप आइडिया के लिए रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, इंक्यूबेशन व फंडिंग जैसी सुविधाओं हेतु समर्पित पोर्टल। स्टार्टअप उत्पादों के लिए ई बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा। रूरल आई स्टार्ट, स्कूल आई स्टार्ट रूपी नवाचार भी शुरू किए गए। फिर राजस्थान आभूषण मंडल द्वारा किए गए नवाचार, इसकी स्थापना 1970 में की गई। बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड द्वारा 50% तक छूट के साथ 156 मासिक किस्तों में आवास क्रय करने की योजना। अपनी दुकान अपना व्यवसाय। फिर कोचिंग हब प्रतापनगर का विकास, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना, विधायकों हेतु आवास, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर का विकास, सजग मोबाइल ऐप आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर विधानसभा सदस्यों के लिए स्वायत्त शासन विभाग की कुछ योजनाएं, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को पुनर्गठित किया गया। फिर छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना, यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहरों कस्बों को छोड़कर सभी शहरों कस्बों में लागू की गई। राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी है रूडी को। फिर है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज व आधारभूत निगम, राजीव आवास योजना, शहरों को स्लम झुग्गी झोपड़ी फ्री बनाने का प्रयास। इसमें स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास योजना में शामिल किया जा चुका है। फिर अमृत मिशन, तो अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में प्रारंभ। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए 500 शहरों में जलापूर्ति सुविधा, सीवरेज नेटवर्क, स्ट्रॉम वाटर, नालियां, शहरी परिवहन तथा खुले व हरे भरे स्थानों का विकास शामिल है। राजस्थान के 99 शहर शामिल हैं। फिर इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ। बजट 23-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार। इसके तहत 8 रुपए थाली में दोपहर व रात्रि में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, बेघर व आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना। फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, इसके तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण। फिर है जल जीवन मिशन, तो 15 अगस्त 2019 से शुरू की गई, वर्ष 2024 तक कार्यात्मक। घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना। केंद्र राज्य 50-50% जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर 20 सूत्री कार्यक्रम 2006, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक योजना तथा जिनका प्रभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है को गति प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयास, इसमें आता है मिड डे मील योजना, वर्तमान नाम है पीएम पोषण, पोषण शक्ति निर्माण। फिर इसमें कक्षा 1 से 8 बच्चों को सरकारी स्कूल, मदरसे, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या विशेष प्रशिक्षण केंद्र पर पोषण सुविधा। मिड डे मील में तिथि भोजन, उत्सव भोज योजना, लोगों को जन्म दिवस जैसे उत्सव पर योगदान को प्रेरित करने हेतु।
फिर समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS, पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा और प्री स्कूल शिक्षा की सेवा, 0 से 6 की आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में शुरुआत की गई। बीपीएल परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह 1 किलो 1 रुपये गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। उद्देश्य देश की 67% आबादी को भोजन उपलब्ध करवाना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश में कहीं पर भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फिर है गार्ड्स, ग्रेन अकॉर्डिंग रिसिप्ट डिस्पैच सिस्टम, गेहूं के हर दाने पर नजर। रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट फूड स्टॉक, POS मशीनों से बायोमेट्रिक सत्यापन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, भारत सरकार द्वारा सुरक्षित प्रसव व स्तनपान के उद्देश्य से 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई। फिर लाभार्थी को 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में उपलब्ध करवाई जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, गर्भवती महिला व 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार। दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये। फिर किशोरी बालिका योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने व उन्हें शिक्षित, सशक्त व आत्मनिर्भर जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से 11 से 14 आयु वर्ग की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषणीय व एवं गैर पोषणीय सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है। फिर है महिला कल्याण कोष, राज्य सरकार द्वारा स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों कार्यरत कार्मिकों के कल्याण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालन। फिर है मिशन वात्सल्य योजना, व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य बालकों बालिकाओं हेतु संरक्षण परिवेश तैयार करना है। फिर है कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रेच स्कीम, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को डे केयर सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल क्रेच स्कीम लागू की गई है। फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसकी स्कीम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कई उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से संस्थागत रूप से लागू किया गया था, जैसे कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग तथा समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं को सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना। फिर शहरिया, खेरवा तथा कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा, इन जनजातियों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 किलो गेहूं प्रति माह प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। फिर बाह्य सहायता योजनाएं, तो इसमें आती है पहली राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें आता है ADB के सहयोग से जलापूर्ति व सीवरेज कार्य। फिर दूसरा राजस्थान मध्यम नगरीय विभाग योजनाएं, बाह्य सहायतित योजनाएं, इसमें राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम RUIDP ADB के सहयोग से जलापूर्ति व सीवरेज कार्य। फिर है राजस्थान मध्यम नगरीय विभाग परियोजना, जिसमें ADB के सहयोग से 14 शहरों में जलापूर्ति व सीवरेज कार्यक्रम। फिर है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना 1 और 2, जिसमें ADB के सहयोग से। फिर है जयपुर मेट्रो, जो भी है ADB के सहयोग से। फिर है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जो है जीका की सहायता से 15 जिले व 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में। फिर है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, जीका की सहायता से नागौर, झुंझुनू, बाड़मेर में इंदिरा गांधी नहर से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जिसमें 27 जिलों की 137 परियोजनाओं में पुनर्वास व जीर्णोद्धार जीका की सहायता से। उसके बाद है रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना ट्रेंच 1 और 2 NDB की सहायता से। फिर है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, विश्व बैंक के सहयोग से। तकनीक एवं जल प्रबंधन, 17 क्लस्टर में कार्य। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना ड्रिप, विश्व बैंक
एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सहयोग से। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 विश्व बैंक के सहयोग से। फिर राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण विश्व बैंक। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतरराज्यीय विद्युत प्रसारण तंत्र KfW जर्मनी के सहयोग से। अगली है राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, जिसमें आती है पहली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो SC ST अल्पसंख्यक BPL परिवार 18+ आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता। फिर पालनहार योजना, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु दोनों या दोनों में से एक की, या फिर आजीवन कारावास। कुष्ठ रोग, HIV से संक्रमित दिव्यांग परित्यक्ता के बच्चे, ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार माना जाएगा। इसके लिए अधिकतम 2,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, बाल गृह पालनहार के बच्चे की उच्च शिक्षा, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा हेतु। फिर डॉक्टर सबिताबेन अंतरजातीय विवाह, SC ST युवक युवती यदि स्वर्ण युवक युवती से विवाह करें तो 10 लाख की आर्थिक सहायता। फिर दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। विधवा विवाह उपहार, जिसमें 51,000 की आर्थिक सहायता। फिर अंत्येष्टि अनुदान योजना, लावारिस सबों के अंतिम संस्कार हेतु 5,000 रुपए की सहायता चिन्हित NGO को। फिर वृहद कल्याण योजना, राज्य के 22 जिलों में 45 वृद्धाश्रम संचालित किए जाएंगे। नवजीवन योजना, अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त समुदायों के वैकल्पिक अवसर, कौशल विकास, ऋण अनुदान, निजी शिक्षण संस्थान में प्रवेश, उच्च शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए। फिर संभाग मुख्यालयों पर नारी निकेतनों की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा व जीवन यापन हेतु। फिर उज्ज्वला योजना, स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से संचालित, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को रोकने, बचाने एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने हेतु। फिर स्वाधार गृह योजना, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, अनाथ बालक बालिका को तत्कालिक सहायता ₹1 लाख, 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रति माह और 18 वर्ष पूर्ण करने पर 5 लाख व सरकारी नौकरी। फिर गड़िया लुहार भवन निर्माण अनुदान योजना, इनको स्थायी रूप से बसाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग गज व शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन। विशेष योग्यजन हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, इसमें 2011 में पृथक विभाग की स्थापना की गई। फिर छात्रवृत्ति योजना, राजकीय शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र वार्षिक आय 2 लाख से कम। फिर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, जिसमें वार्षिक आय 2 लाख से कम और 5 लाख तक का ऋण, 50,000 की अनुदान राशि या 50% राशि जो भी कम हो। फिर सुखद दाम्पत्य जीवन, तो विशेष योग्यजन स्त्री पुरुष को विवाह पश्चात 50,000 रुपये व आयोजक को 20,000 रुपये की सहायता। फिर कृत्रिम अंग उपकरण हेतु गैर व्ययकर गैर आयकर दाता विशेष योग्यजन को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता। सिलिकोसिस पॉलिसी, प्रमाणीकरण पर पुनर्वास हेतु 3 लाख, मृत्यु होने पर आश्रित को 2 लाख, पीड़ित को पेंशन 15,000 रुपये प्रति माह, मृतक की विधवा को पेंशन 500 से लेकर 1,500। फिर अंतिम संस्कार के लिए 10,000। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जिसमें 5,000 स्कूटी वितरण की जाएंगी। फिर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। फिर आस्था योजना, जिसमें परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दिव्यांगता 40% से अधिक हो, इन्हें आस्था कार्ड जारी किए जाएंगे। फिर राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018, सरकारी योजनाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4%। फिर पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में 4% आरक्षण, सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5% तक की छूट। फिर सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान हेतु प्रयास, तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें केंद्र प्रायोजित योजना है। समूह आधारित आजीविका परियोजना के लिए
50,000 रुपए की अनुदान सहायता, वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं। फिर जनजातीय क्षेत्रीय विकास, जिसमें जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। SC/ST कोष की राशि बढ़ाकर 1,000 फिर पेशा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग टास्क फोर्स के गठन की घोषणा, इसके लिए 200 करोड़ का कॉर्पस फंड भी प्रस्तावित है। फिर है महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, महिला विकास कार्यक्रम, महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यकर्ता, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन, साथिन मानदेय महिला कार्यकर्ता होगी। फिर मुख्यमंत्री राजश्री योजना, 1 जून 2016 के बाद जन्मी लड़कियों को 6 किस्तों में 50,000 रुपए। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना, प्रजनन आयु की लड़कियों महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता। फिर इंदिरा महिला शक्ति निधि, इस योजना के निम्न घटक हैं: IMS उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल सामर्थ्य योजना, शिक्षा सेतु योजना, IMS प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, फिर निशुल्क RSCIT प्रशिक्षण, निशुल्क RSCFA प्रशिक्षण, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश। फिर अमृता हाट, महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन व विपणन के अवसर प्रदान करना। फिर जेंडर प्रकोष्ठ, राज्य की बजट प्रणाली में जेंडर अवधारणा को प्रोत्साहित। फिर जागृति बैक टू वर्क योजना, कामकाजी व व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो पारिवारिक कारणों कम से काम या नौकरी छोड़ देती हैं, उन्हें पुनः रोजगार दिलवाना, वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध करवाना, निजी क्षेत्र के सहयोग से शुरू की जा रही हैं। इसमें 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, जिसमें इच्छुक महिलाओं एवं नियोक्ताओं के लिए महिला वेलफेयर rajasthan.government.in पोर्टल पर रोजगार के अवसर पंजीकृत किए जा रहे हैं। फिर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, जिसमें 181 महिला हेल्पलाइन, फिर वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र, महिला इंदिरा शक्ति केंद्र योजना, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम निषेध सुधार से संरक्षण अधिनियम 2013, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015, त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति। फिर मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, जिसमें महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। फिर नवीन राज्य महिला नीति, जिसमें कस्तूरबा गांधी की जयंती 1 अप्रैल 2021 को लागू। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के प्रयास, जिसमें पहली है मदरसा आधुनिकीकरण हेतु 25 लाख तक आर्थिक सहायता। फिर राजस्थान में 78 लाख यानी कि 11.41 अल्पसंख्यक हैं। फिर छात्रावास जिला मुख्यालय अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉक में खोले जा रहे हैं। फिर है PM जन विकास कार्यक्रम, जिसमें 16 जिलों में मिनिमम में 25% अल्पसंख्यक आबादी होनी चाहिए। फिर है छात्रवृत्ति, जिसमें उत्तर मैट्रिक, जिसमें इनकम होगी 2 लाख से कम और न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। फिर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, यह केंद्र सरकार द्वारा है उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा हेतु। अब है बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य, गरीबी बेरोजगारी व सतत विकास लक्ष्य। राज्य के सभी 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2021 से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तरों पर विद्यालय सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए शाला सिद्धि पहल शुरू की गई। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार की योजनाएं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, राज्य पुस्तक मंडल जयपुर के माध्यम से संचालित सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 व 9 से 12वीं SC/ST लड़कियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। फिर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, सभी सरकारी स्कूल कक्षा 1 से
कस्तूरबा स्कूल, मेवात बालिका विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना के पात्र हैं इसमें। फिर विधवा परित्यक्ता महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री संबल योजना, जिसमें निजी प्रशिक्षण संस्थाओं में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन अर्ली एजुकेशन का अध्ययन करने वाली महिलाओं को 9,000 का रिफंड। फिर भामाशाह सम्मान योजना, सम्मान समारोह, जिसमें उद्देश्य है स्कूल के शैक्षिक व सह शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान करने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करना। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, यूनिसेफ की सहायता से गैर सरकारी सरकारी विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण। फिर समग्र शिक्षा अभियान, भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, राजस्थान में राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के माध्यम से संचालित। फिर है बाल बाटिका, 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु 1 वर्षीय अध्ययन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू, जिसमें निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग हेतु 25% सीटें आरक्षित, आय सीमा 2.5 लाख। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में फैब्रिक के 2 सेट व 200 रुपये यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु। विद्या संबल योजना, गणित एवं विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग, SC ST OBC EWS अल्पसंख्यक, वार्षिक आय ₹8 लाख से कम, केवल 1 वर्ष तक लाभ मिल सकेगा। मिनिमम 50% छात्राएं और 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अगला है छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार योजनाएं व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयास। इसमें आती है पहली इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार, जिसमें OBC SC ST MBC EWS दिव्यांग BPL कक्षा 8, 10, 12 में हर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000, 12वीं में 1 लाख प्लस स्कूटी। फिर कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जनरल OBC EWS SC ST अल्पसंख्यक छात्रा कक्षा 12वीं में मिनिमम 65% मार्क, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। फिर देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसमें अति पिछड़े वर्ग जैसे बंजारा, गढ़िया, लुहार, रायका, रेबारी, देवासी आदि के लिए कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक, वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। फिर है आपकी बेटी योजना, जिसमें ऐसी BPL छात्रा जिसके माता पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को 1 से 8 के लिए 21 रुपये प्रति ईयर और 9 से 12वीं के लिए 2500 रुपये प्रति ईयर। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, BPL श्रेणी या अनाथ बालिका जिले में फर्स्ट व सेकंड स्थान लाने पर व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 तथा स्नातकोत्तर में 2,25,000 तक की वित्तीय सहायता। फिर गार्गी पुरस्कार, कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी छात्राएं शामिल हैं, रुपये हैं 6,000 रुपये की पुरस्कार राशि। फिर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रत्येक छात्रा को 10,000 का प्रोत्साहन। फिर एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार, जिसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा 10वीं व 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम महिला और पुरुष के लिए 21,000, जिला स्तर पर प्रथम 10वीं 12वीं में उनके लिए 11,000। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका, संपूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा। फिर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, जिसमें 12वीं में प्रथम 1 लाख छात्र, सामान्य छात्र 500 रुपये प्रति मंथ, वर्ष रुपये 5,000, विकलांग व अल्पसंख्यक छात्र रुपये 1,000 रुपये महीना, वर्ष में 10,000, पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। फिर है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जिसमें BMOU इग्नू द्वारा दूरस्थ UG PG डिप्लोमा छात्राओं को ट्यूशन फी का पुनर्भरण। फिर विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री BEd संबल योजना, जिसमें 17,880 की प्रतिपूर्ति सरकारी या निजी प्रशिक्षण संस्थान में। फिर अम्बेडकर DBT वाउचर, जिसमें SC ST OBC EWS अल्पसंख्यक
छात्रों के संभागीय मुख्यालयों पर 7,000, अन्य शहरों में 5,000। फिर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम किए गए हैं, तो इसमें आती है पहली बालिका शिक्षा फाउंडेशन, अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। मीना राजू गार्गी मंच, सामाजिक मुद्दे जैसे बाल विवाह पर जागरूकता हेतु कक्षा 6 से 8वीं मीना राजू मंच, 9 से 12वीं गार्गी मंच। फिर अध्यापिका मंच, स्कूल में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण बनाने हेतु। फिर है शैक्षणिक किशोरी मेला, विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान हेतु देने हेतु ब्लॉक जिला राज्य स्तर पर शैक्षणिक किशोरी मेला। फिर रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसमें सक्षम चला रहे हैं। फिर सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण, जिसमें जेंडर संवेदी वातावरण एवं जागरूकता हेतु प्रति विद्यालय 1,000 रुपये देने हेतु एक कोष बनाया गया है। ऑनलाइन सेफ्टी एवं डिजिटल लर्निंग कौशल, साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद व यूनिसेफ के सहयोग से। फिर जेंडर ऑडिट, 5 आकांक्षी जिलों बारां, धौलपुर, करौली, सिरोही, जैसलमेर में बालिका शिक्षा हेतु 6 से अधिक जेंडर गैप वाले जिले अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़। फिर शिक्षा मूल्यांकन हेतु एकीकृत शाला दर्पण, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान का लाइव डाटा प्रबंधन, जहां सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन मिलती है। फिर शाला सिद्धि, राष्ट्रीय योजना स्कूल मूल्यांकन हेतु। फिर है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण। फिर है स्टार योजना, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। फिर है राज्य मॉडल संदर्भ कक्षा, जिसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत जयपुर एवं उदयपुर में स्थापित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं चिकित्सीय सेवाएं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या पहल है, तो क्लिक योजना, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण। फिर दीक्षा राइज पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ई सामग्री वेब पोर्टल। फिर नो बैग डे, तो प्रत्येक शनिवार को प्रोजेक्ट स्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ई लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु। फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA, विज्ञान एवं गणित क्लबों का गठन और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। फिर राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, यूनिसेफ के सहयोग से जयपुर में देश का पहला केंद्र कैरियर उन्मुख शिक्षा जागरूकता। वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ। फिर परिवहन वाउचर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। फिर है सपोर्ट टू SCPCR, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राज्य आयुक्त। RTE एक्ट 2009 के तहत शिकायत निवारण को मजबूत व बाल अधिकारों की रक्षा के लिए गतिविधि। नोडल एजेंसी बाल संरक्षण हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग। फिर यूथ इको क्लब, तो छात्रों में जीवन कौशल और पर्यावरण से जुड़ाव क्षमता हेतु। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित। उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। योजना के संचालन के लिए प्रति विद्यालय 50,000 की राशि। फिर साक्षरता एवं सतत शिक्षा, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, 15 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को साक्षर बनाने का अभियान। स्वयं सेवक आधारित जन अभियान। फिर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष, इसमें गांधी जी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने व पढ़ने में रुचि बढ़ाने हेतु। फिर है सावित्रीबाई फूले वाचनालय, सभी 33 जिला पुस्तकालयों में स्थापित किए गए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधा। तो ये हो गई शिक्षा के सारे।